नौजवान इस वक्त सिगरेट, नस्वार, गुटखा, इसके अलावा पान, ये बड़ी बढ़ती हुई तादाद में नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आप उन नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे, उनकी सेहत के लिए ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, जो आपने नाम लिया ना, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू और तंबाकू के जितने प्रोडक्ट हैं, ये सारे सेहत के लिए ये प्रूव हो चुका है, साबित शुदा है कि ये ख़तरनाक है। अब बात ये है कि ये जो इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो नौजवान हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, वो शायद वो ये समझते हैं इससे परेशानी दूर होती है, हालांकि इससे परेशानी दूर नहीं होती। और मैं इसमें ये बात कहूँगा, जैसे कोई भी इमारत होती है तो उसका एक गेट होता है, दरवाज़ा होता है, तो वो अगर वो दरवाज़ा खुला होगा तो उसमें से ज़रूर कोई ना कोई अंदर जो है वो जा सकता है। जो तंबाकू है, तंबाकू गेट वे है एडिक्शन का, कि कोई भी बंदा जो कि आगे से कोई एडिक्शन कर रहा है, अगर वो चरस इस्तेमाल कर रहा है तो सिगरेट पहले वो पिएगा, फिर चरस पे जाएगा। इस तरह कोई अपना हेरोइन का इस्तेमाल कर रहा है, पहले वो स्मोकर होगा, फिर वो आगे जाता है। इसी तरह ये है कि अगर कोई अल्कोहलिक है, कोई शराब पीने का आदी बन गया है, पहले वो सिगरेट ही पीता होगा। और ये चीज़ जो है सिगरेट, ये प्रूव्ड है, इसके 40,000 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। अब ये है कि ये कितना ख़तरनाक है, इसमें यह है कि जो नौजवान हैं हमारे, उनमें हार्ट अटैक जो बढ़ रहे हैं स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू की वजह से बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो कैंसर के केसेस हैं, कि वो कैंसर होंठों का हो, वो हमारे गम्स जो हैं दांतों के नीचे उसका हो, हमारे गले का कैंसर हो, खुराक वाली नाली का कैंसर हो, या फेफड़ों का कैंसर हो, उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये टोबैको का इस्तेमाल है। जितना ज़्यादा ये तंबाकू का इस्तेमाल होता है, उसके साथ ये उम्र के साथ साथ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि पैक ईयर, कि उसमें होता है 10 सिगरेट्स पर डे फॉर 10 ईयर्स, उसमें 10% चांसेस जो हैं वो कैंसर के वो बढ़ जाते हैं। और अगर कैंसर नहीं भी होता तो जो सिगरेट पीने वाला बंदा है, उसके फेफड़ों का इतना नुकसान होता है कि उसको जो बीमारी लगती है उसको हम कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये जिस वक्त हो जाती है तो उसमें जैसे दमे वाली हालत होती है, उससे ख़तरनाक ये हालत हो जाती है। दमे में तो ये होता है कि जो सांस की नालियों में तब्दीलियाँ होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, वो वापस फिर ठीक हो जाता है जब जो दवाई इस्तेमाल करता है। लेकिन COPD में वो इरिवर्सिबल होती हैं, जितना डैमेज हो गया वो डैमेज मज़ीद बढ़ेगा, उसने कम कोई नहीं होना। इसलिए इसमें कोई अच्छाई वाली बात ना तो इसमें तंबाकू वाले पान में है, ना गुटखे में है, ना ही कोई सिगरेट के इस्तेमाल में है, सिगरेट च्यू करने में है। ये सारी एडिक्शन है, और ये सारी एडिक्शन करने के साथ वो नुकसान कर रहा है। अब इसमें एक मैं इखलाकी तौर पे एक बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे जिस्म का जो नाजुक तरीन, खूबसूरत तरीन, हसास तरीन जो मकाम है वो हमारे होंठ हैं। और होंठों को अल्लाह पाक ने हमें इसलिए दिया कि इन होंठों के साथ हम अच्छी बातें करें और इन होंठों के साथ हम अल्लाह का ज़िक्र करें। लेकिन शैतान ने इतना बहकावा मेरे नौजवानों को वो दे दिया है कि वो इन होंठों पर एक तो ये बदबूदार तंबाकू वो रखते हैं, और दूसरा इन होंठों के साथ ही वो बकवासात और वो लघवियात वो बकते रहते हैं। तो अल्लाह ताला शैतान के हमलों से बचाए, और ये तंबाकू के इस्तेमाल से, गुटखे के इस्तेमाल से, तंबाकू वाले पान से, तंबाकू के जितने प्रोडक्ट हैं उनके इस्तेमाल से अल्लाह पाक मेरे इन नौजवानों को और मेरी आवाम को अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनको शऊर दे, और वो इससे बच जाए। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताएं कि जो नौजवान इस नशे में लग चुके हैं वो छोड़ नहीं सकते, तो आपके साथ अगर वो रब्ता करते हैं तो क्या कि मेडिकल के हवाले से ये कोई इलाज है इनका? अच्छा, बात ये है कि ये चूँकि एक बुराई है, ये इस्तेमाल करना एक बुराई है, कि कुरान मजीद में फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी ना जाओ। अब इसमें ये देख लो कि अल्लाह पाक कितना दूर कर देता है उसको। तो जो बुराई है, बुराई के लिए काउंसलिंग और मोटिवेशन बार बार उन नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है कि उनको ये एहसास पैदा हो जाए कि ये ख़तरनाक है सेहत के लिए। दूसरी चीज़ ये रह गई कि दवाइयों का इस्तेमाल, दवाइयाँ बिल्कुल हैं, और जो पेशेंट वो अफोर्ड कर सकता है, जो पेशेंट उसको मान लेता है, उसको दवाइयों का इस्तेमाल भी कराया जाता है, जिससे टोबैको जो निकोटीन है उसकी जो है वो निकोटीन पैचेस आते हैं, और वो दवाइयाँ इस्तेमाल करके उसको छुड़ाया जा सकता है। लेकिन फिर उसमें वही बात है कि हमने उस नौजवान का, उस स्मोकर का माइंड सेट जब तक हमने तब्दील नहीं कर लेना, वो नहीं छोड़ेगा। यही बात ये बाकी एडिक्शन में भी होती है कि जो
جن کو ہم یہ علاج کرتے ہیں اور ان کو ایڈکشن سے چھڑاتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ اسی انوائرمنٹ میں جاتا ہے، انہی ایڈکٹ دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ وہ شروع کر لیتا ہے، اس میں ریکرنٹ وہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں چیز یہ ہے کہ یہ کونسلنگ اور موٹیویشن والی ضرورت ہے کہ ہر بچے کو بار بار یہ سمجھایا جائے، اس کو سکھلایا جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں موجودہ حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سگریٹ، نسوار، پان یہ سر عام چیز فروخت ہو رہی ہے، تو اس کو روک تھام کے لیے حکومت کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، بات اس میں یہ ہے کہ حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے، وہ 2008 2014 15 16 اس میں یہ بن چکا ہے کہ پبلک پلیسز جو ہیں وہاں پہ اس کو نہ پیا جائے۔ پھر اسی طرح جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ ان کی جو قریب ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ نہ اویلیبل ہی نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو یہ سیل آؤٹ نہ کیا جائے۔ لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ان ساری قانون کو امپلیمنٹ وہ ہوتا ہوا وہ نظر نہیں آتا کہ پبلک پلیس سے کہا جاتا ہے ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پر پیے جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی سگریٹ پیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو سگریٹ جو ہے یہ جیسے آپ نے ایک بار میرے سے پوچھا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کھانا کھایا تو بس کھانا کھا کے ہم سگریٹ پی رہے ہیں۔ اس وقت سگریٹ کا پینا انتہائی زیادہ دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔